नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपने सासाराम की कुछ बातें करते हैं। सासाराम का इतिहास बहुत पुराना है, हालांकि इसके प्राचीन काल के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। फिर भी इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यहाँ कभी समृद्ध बस्तियां रही होंगी। मध्यकालीन भारत में महत्व सासाराम का स्वर्णिम युग मध्यकाल में आया, खासकर शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का उदय शेरशाह सूरी, जिसका असली नाम फरीद खान था, एक अफगान शासक था जिसने अपनी बहादुरी और प्रशासनिक कौशल से दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए भी कई कदम उठाए। प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी को भारत में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों का जनक माना जाता है, जैसे कि कुशल डाक व्यवस्था। उनकी डाक प्रणाली इतनी उन्नत थी कि दूर दराज के क्षेत्रों तक संदेश आसानी से पहुंच जाते थे। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, जो बंगाल से पेशावर तक जाती थी, उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह सड़क व्यापार और संचार का एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गई। और सबसे महत्वपूर्ण रुपये का चलन, जिसने भारतीय मुद्रा प्रणाली को एक नया आधार दिया। उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के आज भी भारतीय मुद्रा के विकास में एक मील का पत्थर माने जाते हैं। सैन्य रणनीतियाँ उनकी सैन्य रणनीतियाँ भी अद्वितीय थीं और उन्होंने अपने विरोधियों पर कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी सेना को अनुशासित और सुसंगठित किया, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में हमेशा लाभ मिला। मुगल काल और उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सासाराम मुगलों के नियंत्रण में आ गया, लेकिन इसका महत्व बना रहा। मुगल शासकों ने भी इस क्षेत्र पर ध्यान दिया और कुछ विकास कार्य करवाए। बाद में यह क्षेत्र विभिन्न स्थानीय शासकों और ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। ब्रिटिश काल में सासाराम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना रहा और यहाँ कई नए संस्थान और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। स्थापत्य कला और पर्यटन स्थल शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक शेरशाह सूरी का मकबरा है। वास्तुकला यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है और लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसकी वास्तुकला में भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। मकबरे की गुंबदें, मेहराब और सजावटी तत्व उस समय की कला और शिल्प कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। झील के बीच में स्थित होने के कारण इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। महत्व इसे भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और अक्सर मिनी ताजमहल के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यह मकबरा न केवल शेरशाह की शक्ति और वैभव का प्रतीक है, बल्कि उस युग की कला और इंजीनियरिंग का भी अद्भुत नमूना है। दूर दूर से पर्यटक इसकी भव्यता को देखने आते हैं। रोहतासगढ़ किला सासाराम से कुछ दूरी पर स्थित रोहतासगढ़ किला एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक महत्व यह किला भारत के सबसे बड़े और मजबूत किलों में से एक माना जाता है और इसका ऐतिहासिक उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस किले ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है और विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। संरचना किले के भीतर कई प्राचीन महल, मंदिर और अन्य संरचनाएं हैं, जो विभिन्न शासकों के शासनकाल की कहानियां बयां करती हैं। यहाँ से आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। किले की विशाल दीवारें और मजबूत बुर्ज उस समय की सैन्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल तुगलकी मस्जिद हसनपुर। यह मस्जिद मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का एक और उदाहरण है, जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। इसकी सादी लेकिन प्रभावशाली वास्तुकला देखने लायक है। धुआं कुंड यह एक सुंदर प्राकृतिक जलप्रपात है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। यहाँ की शांत और हरी भरी वातावरण लोगों को बहुत पसंद आता है। चौखंडी स्तूप हालांकि ये सासाराम के पास स्थित नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के ऐतिहासिक संदर्भ में इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। यह स्तूप भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन गंगा जमनी तहजीब सासाराम एक ऐसा शहर है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग सदियों से शांति और सद्भाव से रहते आए हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों और परंपराओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह सांप्रदायिक सौहार्द सासाराम की एक अनूठी पहचान है। त्योहार और परंपराएं छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा सासाराम में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नदी और तालाबों के किनारे इकट्ठा होकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। ईद मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का त्योहार भी यहाँ उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, विशेष नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। दुर्गा पूजा और होली ये हिंदू त्योहार भी यहाँ पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और होली में लोग रंग और गुलाल से खेलते हैं। धार्मिक स्थल ताराचंडी मंदिर यह शक्तिपीठ माना जाता है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुप्ता धाम गुफाओं में बसा यह स्थल साधना और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। प्राकृतिक सौंदर्य। कैमूर पहाड़ियाँ और जलप्रपात, यहाँ की हरियाली और झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। झरनों और पहाड़ियों से घिरे ट्रैकिंग स्पॉट्स एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं। यहाँ कई ऐसे रास्ते हैं जो ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। सासाराम में अब शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी में तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ रेलवे और सड़कों के जरिए अच्छी कनेक्टिविटी है, जिससे ये व्यापार और पर्यटन के लिए उपयुक्त बनता जा रहा है। भाषा और बोली। सासाराम में मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जिसमें स्थानीय लहजे और शब्दों का अपनापन झलकता है। यह भाषा यहाँ के लोगों की संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजपुरी लोकगीत और लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं। शिक्षा और विकास के प्रयास। शैक्षणिक संस्थान। सासाराम शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, जैसे कि GNG कॉलेज, शशा इंजीनियरिंग कॉलेज, रोहतास महिला कॉलेज, जो युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं। इन संस्थानों ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी योजनाएं और विकास। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के तहत शहर में बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हो रहा है। यह विकास शहर के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अर्थव्यवस्था और स्थानीय विशेषताएं। कृषि और व्यापार। सासाराम और इसके आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूं और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा स्थानीय बाजारों में पारंपरिक और आधुनिक वस्तुओं का व्यापार भी होता है। स्थानीय बाजार, शेरशाह मार्केट, गांधी चौक और राजेंद्र नगर जैसे स्थानीय बाजार व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र हैं, जहां विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं। इन बाजारों में स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुएं भी मिलती हैं। स्वादिष्ट भोजन। सासाराम अपने स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, खीर पूरी और विभिन्न प्रकार की देसी मिठाइयाँ प्रमुख हैं। ये व्यंजन यहाँ की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और इनका स्वाद लाजवाब होता है। भविष्य की दिशा। स्मार्ट सिटी की ओर। सासाराम धीरे धीरे एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने की दिशा में अग्रसर है। रेलवे, सड़क, शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं के विकास के साथ यहाँ रोजगार और व्यापार की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। सरकार भी इस दिशा में कई प्रयास कर रही है। विकास की चुनौतियां और अवसर। विकास की इस यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि शहरीकरण का दबाव, संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। हालांकि इन चुनौतियों के साथ साथ विकास के कई अवसर भी मौजूद हैं, जिनका लाभ उठाकर सासाराम एक आधुनिक और समृद्ध शहर बन सकता है। पर्यटन, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सासाराम का सार। सासाराम सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास, समृद्ध संस्कृति और विकास की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी, भाषा और लोग इस शहर को एक विशेष पहचान देते हैं। महत्व की पुनरावृत्ति। शेरशाह सूरी की विरासत से लेकर आधुनिक विकास की ओर बढ़ते कदम तक सासाराम ने हर युग में अपना महत्व बनाए रखा है। यह शहर अतीत और वर्तमान का एक सुंदर संगम है। अंतिम आह्वान। यदि आपने सासाराम का अनुभव नहीं किया है, तो आपने निश्चित रूप से बिहार की आत्मा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नहीं जाना है। इस शहर की यात्रा आपको इतिहास, संस्कृति और मानवीय संबंधों की गहराई का अनुभव कराएगी। यहाँ के लोगों का आतिथ्य और